नमस्कार साथियों, एग्री चैंपियंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे भारतीय रटोल आम को जो जीआई टैग मिला है उसके बारे में। किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में पैदा होने वाली वस्तुओं को यह जीआई टैग दिया जाता है और किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में पैदा होने वाली वस्तुओं का दूसरे स्थानों पर गैरकानूनी प्रयोग रोकने के लिए यह टैग दिया जाना शुरू किया गया था। और भारत में यह टैग मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा दिया जाता है। हमारी संसद में सन 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स को पेश किया गया था और 2003 में यह संसद में पारित हुआ था। उसके बाद पहला जीआई टैग जो है वो दार्जिलिंग की चाय को मिला था और तब से लेकर आज तक 325 से अधिक वस्तुओं को यह जीआई टैग दिया जा चुका है। अभी हम रटोल आम के बारे में देखेंगे। रटोल आम के बारे में कहावत है कि फलों का राजा आम और आमों का राजा रटोल। रटोल आम की उत्पत्ति जो है वो 1912 में हुई थी। इसकी उत्पत्ति यूपी के वेस्टर्न यूपी के बागपत जिले के रटोल गांव में ही हुई थी। और रटोल आम को जो जीआई टैग मिला है वो भी कुछ दिन पहले 5 अक्टूबर 2021 को 5 अक्टूबर 2021 को यानी मंगलवार के दिन वाराणसी में हुए एक प्रोग्राम में इस आम को जीआई टैग दिया गया था। उत्तर प्रदेश के बागपत में उगाए जाने वाले प्रसिद्ध रटोल आम को वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। रटोल गांव के आधार पर ही इस किस्म का नामकरण हुआ है और यह किस्म जो है वो अपनी खास सुगंध और स्वाद के कारण आम लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय है। रटोल मैंगो प्रोड्यूसर एसोसिएशन जो है वो अपने भौगोलिक संकेत प्रमाणन के लिए पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से प्रयास कर रहा था और इस क्षेत्र के आम उगाने वाले किसान जो है वो भी रटोल मैंगो प्रोड्यूसर एसोसिएशन के रूप में अपने अधिकारों के लिए पिछले 10 वर्षों से अधिक समय के लिए प्रयासरत थे। और कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान भी इस आम के स्वामित्व के लिए अपना दावा करता रहता है, लेकिन मूल रूप से इस आम की उत्पत्ति जो है वो उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के रटोल गांव से हुई है। पाकिस्तान में जो है ये रटोल आम अनवर रटोल के नाम से जाना जाता है और पाकिस्तान के अनवर रटोल को भी जीआई टैग नहीं मिला है। पाकिस्तान पिछले काफी समय से अनवर रटोल जो वैरायटी है आम की इसके जीआई टैग के लिए कोशिश कर रहा है, परंतु इसे अभी तक जीआई टैग मिला नहीं है। इसलिए अब इंटरनेशनल मार्केट में इस आम को लेकर भारत की स्थिति जो है वो मजबूत हो जाएगी, क्योंकि हमें पाकिस्तान से पहले इस आम के लिए जीआई टैग मिलेगा। हम मजबूती से तथ्यों के साथ ये साबित कर पाएंगे कि ओरिजिनल रटोल आम जो है वो हमारा ही है। रटोल आम के लिए पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से रटोल आम उगाने वाले किसान जो है उसके जीआई टैग के लिए प्रयासरत थे और इसकी जीआई प्रमाणन प्रक्रिया को केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिक हॉर्टिकल्चर लखनऊ के द्वारा वर्ष 2020 में एक सूत्रधार के रूप में तेज किया गया था और अंततः उसे जीआई टैग मिला। उत्तर भारत के उत्कृष्ट आमों में से एक इस आम के बारे में पश्चिमी यूपी में भी बहुत कम ही लोग जानते हैं और पाकिस्तान में पहले ही इसको भारत से ले जाकर अनवर अटोल के रूप में उगाया जा रहा है। वहां से इसे मध्य पूर्व के देशों में निर्यात भी किया जा रहा है। हालांकि इस किस्म की उत्पत्ति जो है वो भारत में हुई थी, लेकिन इसके निर्यात बाजार पर हमारे पड़ोसी देश का मुख्य तौर पर आधिपत्य है। यानी भारत से ज्यादा रटोल आम का निर्यात जो है वो पाकिस्तान कर रहा है और मध्य पूर्व के देशों में इसका निर्यात सर्वाधिक होता है और पाकिस्तान रटोल आम के निर्यात से बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कमा रहा है। हालांकि उत्तर भारत के आम प्रेमियों को रटोल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन दिल्ली में जीआई टैग के साथ विविधता के रूप में इसकी धनाढ्य वर्ग के लोगों के बीच में मांग बढ़ने की काफी संभावनाएं हैं। टैग के कारण किसानों को बाजार में अतिरिक्त लाभ मिलने की संभावनाएं हैं और इस किस्म के निर्यात की उत्कृष्ट संभावनाएं हैं, क्योंकि रटोल आम प्रेमी जो है वो पाकिस्तान द्वारा निर्यात किए जाने वाले आमों पर पूरी तरह आश्रित है। और रटोल आम के बाद बनारसी और लंगड़ा के लिए भी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है और निकट भविष्य में भारत के इस प्रसिद्ध आम को भी प्रमाण पत्र मिलेगा। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान लखनऊ ने चौसा और गोरजीत के लिए भी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन जमा किए हैं। इन दो किस्मों के पंजीकरण में कुछ समय लगेगा और अगर यह संभव हो जाता है तो यूपी भी आम के पंजीकरण में पश्चिम बंगाल से आगे निकल जाएगा। पश्चिम बंगाल आम की किस्मों जैसे फजली, हिमसागर और लखनभोग पंजीकृत हो जाने के कारण अभी आगे है।
उत्तर प्रदेश की कुछ आम की वैरायटी जैसे कि दशहरी, लंगड़ा और चौसा, गोरजीत, इन सब को जीआई टैग मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के आम उत्पादक किसानों को काफी फायदा मिलेगा, ऐसा अनुमान है। इस प्रकार जीआई संरक्षण मूल देश के कारण भारतीय उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे बाजार की स्थापना करने में मदद कर सकता है, और जीआई सर्टिफिकेशन से इस आम की मांग विदेशों के साथ साथ घरेलू बाजार में भी बढ़ेगी। फलस्वरूप इसका उत्पादन करने वाले किसानों को इसका फायदा मिलेगा। रटोल आम के रजिस्ट्रेशन के लिए कि रटोल आम को जीआई टैग मिले, इसके लिए रटोल गांव के पूर्व प्रमुख जुनेद फरीदी जो है, रटोल गांव के पूर्व जो पंच है, पूर्व प्रधान है, जिनका नाम जुनेद फरीदी है, वो पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से इस आम को जीआई टैग दिलाने के लिए प्रयासरत थे, और उनके साथ में खेकड़ा केवी के प्रतिनाथ डॉक्टर वीरेंद्र गंगवार भी उनके साथ इस आम को जीआई टैग दिलाने के लिए प्रयास कर रहे थे। और आखिरकार इन सभी की मेहनत रंग लाई, और 5 अक्टूबर 2021 को रटोल आम को जीआई टैग मिला। और रटोल आम जो है वह भी उमर फरीदी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से पेटेंट हुआ है, और रटोल आम को निर्यात करने के सारे अधिकार जो है वो रटोल मैंगो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के पास सुरक्षित हैं। अब हम रटोल आम से जुड़े कुछ अन्य तथ्यों पर भी नजर डाल लेते हैं। पाकिस्तान में अनवर रटोल के डाक टिकट भी जारी हो चुके हैं। जो रटोल आम है उसे पाकिस्तान में अनवर रटोल के नाम से जाना जाता है, और वहाँ इसके डाक टिकट जो है वो जारी हो चुके हैं। चूंकि ये रटोल आम की उत्पत्ति तो भारत के वेस्टर्न यूपी के बागपत जिले के रटोल गांव में हुई थी, परंतु 1947 में विभाजन के समय रटोल के रहने वाले अनवारुल हक जो है वो पाकिस्तान चले गए थे, तथा अपने साथ आम के कुछ पौधे भी ले गए थे, जिससे आम की यह फेमस किस्म पाकिस्तान में फैल गई, और पाकिस्तान और जो मध्य पूर्वी देश हैं वहाँ अनवर रटोल के नाम से फेमस हो गई। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि रटोल गांव के पूर्व प्रमुख जुनेद फरीदी पिछले काफी समय से इस आम के पेटेंट हेतु प्रयास कर रहे थे, ताकि इस आम को एक अलग पहचान मिल सके और कोई अन्य इस आम को किसी और नाम से पेटेंट ना करवा ले। 1975 में जो रटोल क्षेत्र है इसे फल पट्टी या मैंगो क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था, क्योंकि यहाँ रटोल आम जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन होता था, इसलिए इसे फल पट्टी या मैंगो क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था। और उस वक्त लगभग 52,000 बीघा रकबे में इस आम की खेती होती थी, जो कि अभी घटकर केवल 5,000 बीघा रह गई थी। और अभी रटोल आम को जीआई टैग मिलने के बाद ऐसी संभावनाएं हैं कि उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में इस आम की खेती का रकबा अभी बढ़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई, ये जानकारी पसंद आई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और इस प्रकार की अन्य जानकारी है तो आप हमारी वेबसाइट www.agrichampions.com विजिट करते रहिए। और इसके अलावा आप हम लोगों से नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर 9116682096 से भी हमसे जुड़ सकते हैं।